नमस्कार। अभी हम आ चुके हैं दरभंगा के नामी गामी शिक्षक ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर, और सबसे बड़ी बात आपको जानकारी देने चाह रहे हैं, शिक्षक ही नहीं शिक्षक जगत के पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हाल फिलहाल में सर चुने गए हैं। और सर का कोचिंग संस्थान ये लहरिया सराय में है। गुदरी मोड़ के गेट पे गुदरी की तरफ जब घुसेंगे तो उसके ठीक सामने में सर के वर्षों से करीब 14 साल से यह कोचिंग संस्था चलते आ रहा है। हम लोग भी बहुत दिनों से देख रहे हैं और यह काफ़ी कोचिंग जो है ये संस्था फेमस है। और सर ने काफ़ी मेहनत करके यहाँ के छात्रों को सफल करते हैं, या विभिन्न तरह से कहें छात्र जीवन में जो किसी तरह का कठिनाई होता है तो उसमें भी सर निधोक होके छात्रों को मदद करते हैं। सबसे पहले सर आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। आप सर 14 साल से लगातार कोचिंग चला रहे हैं और पता चला है कि एक यहीं पे नहीं, यहाँ के अलावा आपका विभिन्न कई जगहों पे और कोचिंग संस्था। तो कहाँ कहाँ आपका और कोचिंग संस्था? ये लहरिया सराय में है, आनंदपुर में है, टिकला में है, आवापट्टी चौक पे है। मतलब 5-6 जगह मेरा संस्थान चलता है। 5-6 जगह। टोटल कितना स्टूडेंट सर आपके पास होगा? ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। ये तो मतलब अब क्या कहा जाए, सब संख्या बता सकते हैं। फिर भी क्योंकि बहुत भीड़ लगा रहता है आपके कोचिंग। फेकला में भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पे भी फेकला में बहुत सारा स्टूडेंट देखते रहते हैं। जब छुट्टी होता है तो लाइन लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे किसी स्कूल का छुट्टी हुआ हो। वो हमारे टीम का मेहनत है, शिक्षकों की मेहनत है और हम लोगों का मार्गदर्शन है, प्लस शिक्षकों का टीम है हम लोगों का। तो पूरे टीम का मेहनत का वजह है जो बच्चे हमारे पास हैं। और सर सबसे बड़ी हमको आए हैं तो जानकारी मिला है, जो दरभंगा के जितने भी मतलब शिक्षक हैं नाम के लिए मरते हैं। शिक्षक दिवस होता है या फिर किसी भी तरह का, तो उसमें देखते हैं छात्र गिफ्ट लेके आते हैं सर के लिए। धूमधाम से ढोल पिपी नगारा बज के क्लासरूम को सजाया जाता है और शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपके पास शिक्षक दिवस के रोज छात्र जो है वो पेड़ पौधा लेके आते हैं और आप भी सबको पेड़ पौधा देते हैं। इसका क्या रहस्य है, थोड़ा ये हमको बताइए। देखिए, हर जहाँ तक सभी शिक्षकों की बात है, सबका अपना अपना सोच होता है। मैं ये हमारी छोटी सी प्रयास है जो मैंने पहले शुरुआत की है, जो पूरे बिहार में जो ये मतलब पेड़ ले करके, क्योंकि होता क्या है ना कि शिक्षक दिवस के दिन यदि हम पेड़ लेते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि भाई पेड़ जो सर ले रहे हैं या पेड़ हमको सर दे रहे हैं, उससे समाज में एक नए संदेश की जो है वो नए संदेश की ओर और हमारे बच्चे प्रेरित होते हैं। और प्रेरित हो करके वो बहुत कुछ बच्चा सीखने को प्रयास करता है। इसलिए चाहते हैं कि समाज में पेड़ ही लिया जाए बच्चों से शिक्षक दिवस के दिन और पेड़ ही उनको दिया जाए। और यदि मान चलिए हम नहीं सब बच्चों को दे पाते, यदि कोई सब बच्चा मिलेगा एक एक पेड़ यदि देते हैं, इससे क्या होता है ना कि हमारा पर्यावरण भी अच्छा बना और उससे फल भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण जो है वो बेहतर बनाने में शिक्षक और छात्र दोनों का एक अहम रोल हो जाता है। इसीलिए मैंने इस चीज़ की शुरुआत की है। और सर आज शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरा कोचिंग पे ही निर्भर हो चुका है। आप देखेंगे तो विभिन्न जगहों पे, और क्लास जो है और छात्र का भी मन पहले से ही हो जाता है कि कॉलेज में क्लास नहीं चलता है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं चलता है, और कोचिंग संस्थान में जाके हजारों रुपया फीस देके और पढ़ते हैं। और बार बार सवाल उठता है कि शिक्षा जगत में लूट खसोट चलता है या विभिन्न तरह का बदनामी टीचरों को होता है। लेकिन आपके पास आज के दौर में जहां देख रहे हैं, जो गेहूं 25 रुपये हो गया, जो 16-17 रुपये थे, दूध 55 रुपये लीटर हो गया, विभिन्न तरह से पेट्रोल 110 रुपये 8 रुपये लीटर हो गया। लेकिन आपका कोचिंग संस्था इतने दिनों से है, अभी भी आपका फीस 400 है। फीस में क्यों नहीं बढ़ोतरी आप कर रहे हैं? देखिए, बात ये है ना कि हर तरह के बच्चे समाज में आते हैं, क्योंकि कम फीस लेने का मतलब ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबके के हैं, क्योंकि वो भी मतलब उनको ये पैसा जो है आरे नहीं आवे और शिक्षा ले सके, इसके लिए मेरा फी कम रहता है। और जहाँ तक आपने कहा कि मतलब ये कोचिंग जगत में लूट खसोट मचा हुआ है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। सरकार केवल मानती है या लोग मान बैठे हैं कि शिक्षा जगत में लूट खसोट है। देखिए अभी भी हमारे समाज में
बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं कि कम पैसे लेते हैं और शिक्षा देते हैं। अभी दरभंगा हो या समस्तीपुर हो या बिहार के विभिन्न जिले हो, सिर्फ कहने के लिए, आपने जैसे देखा होगा कुछ ही दिन पहले डीएम साहब, मुजफ्फरपुर के डीएम साहब हैं, उन्होंने निकाल दिया कि 9:30 बजे के बाद जो कोचिंग संस्थान हम नहीं चलाए जाएंगे। तो एक बात बताइए कि 9:30 बजे के बाद आप स्कूल में इतना पढ़ाई की व्यवस्था मजबूत कीजिए, तो फिर बच्चे हम लोग के पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर हम लोग को तो पढ़ाना पड़ता है ना। तो फिर आप जब एक बात कहिए, यदि क्या रहे कि बंद कर दीजिए, तो फिर हम लोग 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक कहाँ जाए, क्या काम करें? कोई व्यवस्था होगा नहीं इसके लिए। तो ये सिर्फ कहने के लिए है कि लूट खसोट मचा हुआ, ऐसा कुछ है नहीं। एकदम सारी शिक्षा हम देखते हैं, दरभंगा हो या कई जो अन्य जिले हो, बहुत कम फी में सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। और एक जानकारी मिला है, जो आप शिक्षक हैं, शिक्षा से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, आपका काम है छात्रों को पढ़ाना, छात्र को मोटिवेट करना, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं निजी शिक्षक संस्थान के, शिक्षक संघ के, और उसके बाद आपका एक पहल मार्केट में चर्चा अभी काफी हो रहा है कि आप किसी तरह का नशा मुक्ति को लेके या विभिन्न तरह का जो क्राइम होता है, इस टाइप से कुछ आप अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न शिक्षकों को जोड़ के पद दे रहे हैं, प्रवक्ता नियुक्त कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष कर रहे हैं। तो ये सर शिक्षा से अलग हटके ये क्या कार्यक्रम है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है जयप्रकाश जी कि शिक्षा के ऐसे मतलब समाज के कड़ी है जो समाज को एक मजबूती प्रदान करने में शिक्षक का अहम योगदान रहता है। तो मैंने ये देखा कि सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के प्रकोष्ठ चलाए जा रहे हैं, पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न तरह के प्रकोष्ठ चलाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षक यदि प्रकोष्ठ पे सही से काम करे, जैसे आपने कहा अपराध के बारे में, नशा मुक्ति, सरकार भी काम कर रही है इस क्षेत्र में, लेकिन यदि शिक्षक, कोचिंग संचालक, जो कोचिंग संचालक हैं, इस पे ठीक ढंग से पहल करे, यदि सरकार और प्रशासन समन्वय बनावे और सही से यदि शिक्षक पहल करे, तो मैं कहता हूँ 95% जो कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं, वो शिक्षक इसको खत्म कर सकते हैं, रूट आउट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, अपराध है और नशा है, जैसे हम लोग अभी शुरुआत करने जा रहे हैं अपराध सह नशा उन्मूलन प्रकोष्ठ, है ना, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रखंड में इसके प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि नशा पे और समाज जो नशा से भटक गए हैं, समाज से, है ना, भटक रहे हैं बच्चे, आज जो युवा है, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, आज जो भटक रहे हैं हमारे समाज से, अलग हो रहे हैं बच्चे, खिन्न हो रहे हैं, माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो हमारे समाज में जो बच्चों के दिल में एक शिक्षक के प्रति जो उनका प्रेम है, आदर है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है, बहुत आदर रहता है। अभी के समय में लोग कहता है कि भाई पहले के समय में आरोनी थे या बहुत सारे ऐसे थे जो शिक्षकों का बात मान लिया, अभी भी है, अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। यदि बच्चों को शिक्षक सही से समझावे तो मुझे लगता है वो उनका बात फॉलो करेंगे, और इसीलिए हम लोगों ने अपराध सह नशा उन्मूलन प्रकोष्ठ की शुरुआत की है हम लोगों ने। अब देख लिए सर से मिल के पूरा जानकारी दिए, और एक सबसे बड़ी बात सर से पूछने जा रहे हैं, जो आप कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो बहुत कम ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, या उनका मन रहता है जो 10, 20 या 50 ऐसे भी छात्र आए मेरे पास जो गरीब परिवार से हो या उनका आर्थिक स्थिति कमजोर हो, जिन्हें हम उनको फ्री में शिक्षा। तो सर पता चला आप कई ऐसे छात्र भी आपके पास आते हैं जो गरीब रहते हैं, वो फीस देने में असमर्थ रहते हैं, तो आप उनका पता लगा लेते हैं, पूरा उनका फी शुल्क जो है वो माफ कर देते हैं। कैसे पता लगा लेते हैं जो गरीब है या अमीर है? या देखिए, होता क्या है ना कि जब बच्चे पढ़ने आते हैं, जब पता चलता है जो ये फी देने में असमर्थ है, जैसे कई बार ऐसे होता है कि ऑफिस के द्वारा जो उसको दिया जाता है तो कहता है मैम पैसा मैं बाद में दे दूँगा या बाद में दे दूँगी। यदि मुझे ये पता चलता है कि भाई आखिर वजह क्या है कि बच्चे को ये फी लेट हो रहा है, तो बहुत ऐसे होते हैं परिवार स्वास्थ्य से भी लेट करते हैं। लेकिन सच्चाई बात ये है, जो कुछ गरीब है वो होता क्या ना कि उनके हाव भाव से समझ में आ जाता है कि बच्चा कुछ आर्थिक स्थिति से लचका हुआ है। लेकिन ऐसा है, मैं फ्री पढ़ाता हूँ उन बच्चों को, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा, या उन छात्रों को ये पता नहीं चलेगा, और जो उनके साथ उनके मित्र लोग रहते हैं उनको ये पता नहीं चलता है कि सर इनसे फी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका एक मान सम्मान भी रखना होता है। क्योंकि अंदर से बच्चों का ये नहीं हो
कि सर हमसे फ़ी नहीं लेते हैं कि वो जान रहा वो जाना, ऐसा नहीं होता है। और हमने जो किसी को पढ़ाया, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, मैं सोचता हूँ कि भाई ये केवल और केवल ये बच्चा और हमारे बीच ही सीमित रहे। और मैं आपको बात बता दूं, लेकिन उसको मैं कहता हूँ कंडीशन रहता है। यदि लड़का है तो साथ मेरा कंडीशन रहता है, मैं तुम्हारा अभी से लेकर जब तक तुम पढ़ना चाहोगे हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन कंडीशन एक है कि तुम दहेज शादी में नहीं लोगे। दहेज यदि शादी में नहीं लोगे, अब जो भी बच्चा को मैंने पढ़ाया है आप पूछिएगा तो सबसे पहला मेरा शर्त ये रहता है, दहेज यदि नहीं लोगे तो फिर हम तुम्हारा फ्री में पढ़ाएंगे, और दहेज लोगे शादी तब हम फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, तब फीस जमा करना होगा। कंडीशन है, ऐसा मंजूर है तो फिर बोलो। तो बच्चा शौहर से एक्सेप्ट करता है। अब बाद में क्या करेगा पता नहीं, लेकिन वो पूरा विश्वास दिलाता है कि हाँ सर। अब कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिसको मैं कहता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, दहेज, अभी मैं दहेज का बात इसलिए किया मैं कि मेरा कंडीशन जुड़ा रहता है बच्चों के साथ, तब मैं फ्री पढ़ाता हूँ। तो सोचता हूँ कि दहेज यदि कल ये नहीं ले तो आज इनको मैं माफ़ कर देता हूँ फी। दूसरी बात, लड़कियां जो होती है अक्सर मैं यदि उनसे पूछता हूँ कि बेटा क्या दहेज समाज के लिए सही है या गलत है, तो वो बेहिचक बेरोक टोक बोलती है नहीं सर दहेज सही नहीं है समाज के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ तुम्हें दहेज नहीं देना है अपनी शादी में इसलिए गलत है। क्या कभी ऐसा होगा घर में कि मतलब भाई का शादी हो रही है, भाई की शादी में पापा या मम्मी जो है सो दहेज ले रहे हैं, क्या उस समय भी तू विरोध करोगे या खुद तक सीमित विरोध रहेगा तुम्हारा जारी? नहीं सर। आप सर इन लोगों को जानकारी उतनी हमको नहीं थी सर। तो बहुत बच्चे से मैं क्लास में भी मुहिम चला रखा हूँ। मैं हर क्लास में मैं अपने जिस ब्रांच पे जाता हूँ, चाहे वो लेहरिया सराय हो या विभिन्न जो हमारा संस्थान है, लगभग बहुत सारे शिक्षक भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं कि दहेज को लेकर भी सरकार दहेज प्रथा चला रही है कि मतलब भाई दहेज को अंत किया जाए, दहेज नहीं। देखिए सिर्फ कागजों से नहीं होगा, कागजों के पन्नों पे चलने से नहीं होता है दहेज नहीं लेना है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मीडिया कवरेज भी नहीं कर पाती है। आपको मैं बता रहा हूँ कि बड़े लोग जो होते हैं वो सिर्फ सही में देखा जाए तो दहेज में पैसा नहीं लिया, लेकिन शाही शादी करेगा, बड़े पैमाने पे लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 2-3 शादी मैंने ऐसा कराया है जहाँ पर 1 रुपये दहेज की जिक्र नहीं है, लेकिन किसी अखबार के पन्नों में नहीं छापा गया था। मैंने एक पत्रकार से संपर्क भी किया था, ये नहीं कि मेरा नाम छापिए, ऐसा नहीं। मैंने ये कहा था कि आप ये देखिए कि दहेज नहीं लिया गया लड़कों के द्वारा और लड़कियों के द्वारा भी नहीं लिया गया, दोनों एकदम इस तरह से समाज को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उस गरीब का अखबार में छपेगा तो लोग उससे क्या प्रेरित होगा। देखिए होता क्या ना, अमूमन लोग दहेज लेता नहीं है वो लेकिन बड़े पैमाने पे दिखावा कर लिया तो दहेज तो लिए ही आप। उस बेटी वाला को आप तो कई लाख खर्च करा दिए, नहीं तो आप दहेज तो ले ही लिए। दहेज तो तब कहते हैं ना कि दहेज नहीं लिए जब कम पैसे में उस बाप का खर्चा निपट गया है ना, तो वो अंदर से बुलंद होगा। और आज देख रहे हैं हमारे समाज में जो बेटी की भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही है? उसके पीछे रीजन ये है, कहीं न कहीं दहेज आ रही है। सरकार जो चला रही है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, है ना, सभी है ठीक है, हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन सरकार के प्रशासन जो भी है, चाहे वो मतलब बिहार के किसी भी जिले में जो भी प्रशासन है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर पुलिस निरीक्षक महोदय, उनको चाहिए जो कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक है, संचालक है, उनसे समन्वय बना करके वो मुहिम को स्टार्ट करे, तब जा करके दहेज का जो मुहिम है उसको मजबूत किया जा सकता है। सिर्फ मतलब अखबार के पन्नों में छप जाने से, 4 आदमी से मिल लिए, हमने कहा कि दहेज लेना अपराध है, देना अपराध है, लेकिन वही नेता महोदय दहेज लेता अपने बेटे के साथ, खूब लेते हैं दहेज, लेकिन कहने के लिए तो कह देते हैं। देखिए शिक्षक है, स्पष्टवादिता तो अंदर में रहेगी ही, झलकेगी ही, तो बोल देता हूँ कि सच्चाई यही है कि जब तक सरकार हो या शासन और प्रशासन में, दोनों की बात कर रहा हूँ, वो जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे प्रेम से पेश आवे और उनसे मिले, उनसे मिलकर सम्मान दें। और शिक्षक से जितना भी सहयोग लेना चाहेंगे, चाहे वो शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, किसी जिला के जिलाधिकारी हो या पुलिस निरीक्षक महोदय हो, कोई हो, उनको फायदा मिलेगा। और वो प्रशासन है और हम लोग तो शिक्षा देने वाले हैं, हम लोग तो समाज के निर्माण करता है, हम लोग तो समाज के निर्माण करने वाले हैं ही। उसमें यदि शासन और प्रशासन दोनों यदि हम लोगों से सहयोग ले तो फिर समाज को आगे बढ़ने में 4 चांद लग जाएगा।
बहुत अच्छे बात सर कहे हैं। सर का सोच देख लिए, जो फेस किस कंडीशन में माप। हम कहते हैं हम बहुत प्रसन्न हैं सर के इस कंडीशन से, क्योंकि होना चाहिए। और ये यदि लागू हो जाए, सर का जो ये अभियान है जो दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए, यदि इस पे छात्राएं जागरूक हो जाए तो हम कहते हैं हजारों जो मामला कोर्ट में चलता है, जो विवाह के बाद डोरी एक्ट जैसे मामलाओं में फंसा दिया जाता है या फंस जाता है या विभिन्न तरह से उसको लपेट दिया जाता है। यदि आप दहेज प्रथा के विरुद्ध रहेंगे, दहेज लेके विवाह नहीं करेंगे, तो आपको इसका भी भय नहीं बना रहेगा जो हम पे कभी जीवन में, क्या सर, बिल्कुल जो हम पे आरोप लग सकता है। तो आप जितने लोग जानकी न्यूज देख रहे हैं सभी इस वीडियो को शेयर करें। अभी हम ऐसे सर के पास थे, आपको बता दे शिक्षा जगत में भी सर ने पढ़ाई लिखाई में भी उच्च स्तर की पढ़ाई की है, काफी क्वालिफाइड है। जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं, कोई ऐसा परिवार हो, कोई ऐसा छात्र छात्राएं हो जिनको पढ़ने में कठिनाई हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सर के पास आएंगे, डायरेक्ट सर को अपना आप स्थिति बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच्चाई है वो बतलाएंगे। तो सर आपको भी मुफ्त में शिक्षा देके और उच्च स्तर तक आपको पहुंचाने का प्रयास करें। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।